हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंस यानी कि वाक्य। इसको पढ़ने के बाद आप इंग्लिश में कोई भी छोटा सा जो सेंटेंस दिया रहता है और हिंदी में वाक्य, उसको आप अच्छे से पहचान लीजिएगा और ये बताने में सफल रहिएगा कि उसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक जरूर देखें। मैं आप लोगों को इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक जरूर देखें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य क्या है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो सेंटेंस यानी कि वाक्य है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो। हिंदी में वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा मतलब देता है। सिंपल वर्ड में ये समझिए, जब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स मिलकर पूरा मीनिंग देते हैं तो उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इंग्लिश के जो भी वर्ड्स होते हैं ना, उनको एक सीरीज में रखते हैं यानी कि क्रम में रखते हैं और एक साथ जब पढ़ते हैं और वो किसी नियम पर रहते हैं और उनसे कोई मतलब निकल जाता है तो उसे बोलते हैं हम सेंटेंस, हिंदी में वाक्य। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नियम दिया गया है, इस नियम पे अगर रहेगा तो बिल्कुल सेंटेंस कहलाएगा। देखिए इस नियम को फॉलो करेगा तो सेंटेंस कहलाएगा। सबसे पहले सेंटेंस बराबर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, क्या आएगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट किसे कहिएगा, कोई भी सेंटेंस दिया रहे जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, या फिर उस सेंटेंस में कोई भी जो व्यक्ति होता है, कार्य करता है, जिस सेक्शन को करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है ना, कर्ता को। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, यानी कि उस सेंटेंस में जो भी क्रिया होती है, कार्य होती है, जो भी एक्शन होता है उसे वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जब व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट कोई कार्य को करता है और उसका प्रभाव जिस वस्तु पे पड़ता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मान लीजिए उसमें कोई काम ना हो रहा हो और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं एम, इज, आर, ये सब हो और उसका कोई मतलब निकलता हो, तो जो सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ताकि सब्जेक्ट जो है वो उसका एक कंप्लीट सेंस निकल सकता है कि आखिर वो है क्या। जैसे कि मैं ये बोलूँ राम एक शिक्षक है, तो अगर मैं ये बोलूँ राम एक है तो इससे कोई मतलब नहीं निकला। मैं ये बोलूँ राम एक शिक्षक है, राम इज अ टीचर, तो यहाँ पे सेंस निकला। तो राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि वह टीचर है यानी कि शिक्षक है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसके बाद वर्ड्स होते हैं, जो अदर वर्ड्स होते हैं वो लगा दिया जाता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस होगा तो वह सही होगा, यानी कि वो सेंटेंस कहलाएगा। चलिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये सही है और ये गलत है, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। यहाँ पे है आई एम हैप्पी। आई देखिए क्या हो जाएगा, आई का अर्थ होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ और हैप्पी का अर्थ होता है खुश। तो देखिए यहाँ पे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि इससे एक मतलब वाली बातें निकल रही है कि मैं खुश हूँ। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बोला था मैं, सब्जेक्ट रहना चाहिए। एम क्या है, वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हैप्पी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कब कहेंगे जब कोई कार्य हो रहा हो। यहाँ पे जो हैप्पी है वो है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं ये बोल दूँ आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वही बोल दूँ आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो इससे एक कंप्लीट सेंस निकल कर आई है, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही क्या है, ही का अर्थ होता है वह, यह सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इज, तो इज क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट का है और टीचर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके सेंटेंस, सही है। उसके बाद है आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। तो देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक क्या है तो वर्ब है, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि
लाइक जो है वह उसका अर्थ होता है लाइक मतलब पसंद करना। तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, इसीलिए टी जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जब काम होगा ना तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और काम नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होता है। मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी। तो देखिए ये सेंटेंस क्यों सही है, क्योंकि इन्हें एक क्रम में रखा गया है। पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आया है। तो यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस सही है। और ये क्यों गलत है, देखिए ये क्यों गलत है, यहाँ पे रीजन लिखा गया है वर्ड ऑर्डर रॉन्ग है। वर्ड ऑर्डर रॉन्ग है यानी कि जो वर्ड का क्रम है, शब्दों का जो क्रम है वह गलत है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। आई हैप्पी एम, बताइए आई सब्जेक्ट है, हैप्पी क्या है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एम क्या है वर्ब है। पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट सही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बाद में आता है, पहले वर्ब आता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को ही पहले रख दिया है, इसीलिए यह गलत है। जो दूसरा क्वेश्चन है ही टीचर इज, अब बताइए ही तो सही है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पहले ही आ गया है, इसलिए गलत है, रॉन्ग ऑर्डर है, यानी कि गलत यहाँ पे क्रम रखा गया है। आई टी लाइक, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑर्डर रॉन्ग है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा देता हूँ, और आपको सबसे पहले मैं दूंगा जंबल वर्ड, यानी कि वो बिखरे होंगे, और उसको कैसे सेंटेंस बनाया जाता है ये मैं सिखा दूँ, ये ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, यानी कि बिखरे हुए शब्दों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पहला नंबर, उसे आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे है गोइंग, इज, सी, मार्केट, द, उसके बाद है टू, क्या है टू। अब यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं इसका अर्थ हमें बनाना है, वह बाजार जा रही है। तो सबसे पहले सेंटेंस का जो कुछ नियम है उसे समझिए। कोई भी सेंटेंस चालू कीजिएगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो या फिर कॉमन नाउन से, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, यानी कि जो उसका पहला वर्ड का लेटर होगा वह बड़ा होगा, क्या होगा कैपिटल, ठीक है ना, यानी कि बड़ा। ओके, और लास्ट में क्या कीजिएगा आप यहाँ पे एक फुल स्टॉप दे दीजिएगा, तो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और साथ ही साथ इस नियम को फॉलो करवाना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स, ठीक है ना। ज़्यादातर बुक में देखिएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जहाँ नहीं रहेगा, जहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसे सही कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। अगर वह बाजार जा रही है तो वह क्या है, वह सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट। सी, वह का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फीमेल का बात चल रहा है, यानी कि फीमेल यानी कि लड़की की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वह का हो जाएगा सी, तो सबसे पहले सी रखेंगे। और वह बाजार जा रही है, रहा है, रही है, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और थर्ड पर्सन के ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है इज। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, इज, तो उसके साथ लग जाएगा इज। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ब के रूप में इज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ब है, यहाँ पे देखिए वह बाजार जा रही है, तो यहाँ पे देखिए ये जो गोइंग है, गोइंग का अर्थ भी होता है जाना, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, वो हो रहा है जाने का काम। तो यहाँ पे ये तो इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है गोइंग, तो लगाएंगे गोइंग। और किसी भी दिशा को निर्देश करने के लिए जब कोई कहीं जाता है, डायरेक्शन को निर्देश करने के लिए टू लगाया जाता है, ठीक है, यह प्रीपोजिशन है, तो टू लगाइएगा। उसके बाद द मार्केट। अब कहीं कहीं ये पूछेगा कि द क्यों लगा है। मान लीजिए दो व्यक्ति खड़ा है और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह मार्केट जा रही है, तो द कब लगता है, जब डिफिनिट हो, यानी कि जो मार्केट का लोकेशन है, जो मार्केट है उसके बारे में हम दोनों व्यक्तियों को पता है, तब द लगेगा। अगर नहीं पता रहेगा, किसी एक व्यक्ति को पता रहेगा, तो हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों व्यक्तियों को पता है वह बाजार जा रही है। सी इज गोइंग टू द मार्केट। सी यानी कि सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है, गोइंग है मेन वर्ब, यानी कि काम हो रहा है जाने का, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट में हो रहा है इसलिए इज लगा है हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद टू प्रीपोजिशन द मार्केट, द आर्टिकल है, तो डिफिनिट आर्टिकल है, यानी कि कोई खास जगह को बता रहा है कि दोनों हम जानते हैं, इसलिए बात को समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है
ईट आई एप्पल्स डेली। तो देखिए सबसे पहले मैं रोज़ सेब खाता हूँ। मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ईट का अर्थ क्या होता है, खाता हूँ, यानी कि खाना होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, वो भी इंडेफिनिट है, तो आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है, सब्जेक्ट के साथ आई है, तो आई क्या हो जाएगा, वर्ब वन को लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईट हो जाएगा। आई ईट, मैं खाता हूँ क्या, एप्पल्स यानी कि सेब, डेली यानी कि रोज़, मैं रोज़ सेब खाता हूँ। आई ईट एप्पल्स डेली। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे, इज अ राम टीचर। राम एक शिक्षक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो राम, तो सबसे पहले आएगा राम। है तो इज, और टीचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये रहे आपके सही उत्तर। तो मैं आशा करता हूँ इसमें आप लोगों के जो डाउट है क्लियर हुए होंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और एक सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जब बिखरे हुए वर्ड्स दिए रहेंगे। लर्न वी इंग्लिश, इसका जो सही आंसर है वो है वी लर्न इंग्लिश। ठीक है ना। तो आगे ऐसे ही चैनल पर वीडियो आते रहेंगे, चाहे स्पोकन से हो, चाहे वोकेबुलरी से हो, फिर चाहे इंग्लिश ग्रामर से। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।